हमें राजनीति से लेना देना नहीं है। देश का जो मुख्य मुद्दा है, जो किसानों ने उठाया है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। ये झूठ बोलने वाली सरकार है। पहले तो भारत देश को पता चला था, अब तो पूरे संसार को पता चला है ये झूठ बोलने सरकार है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है। हमारे 12-13 किसान भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंग रही। जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, कोई भी पूरा देश का किसान यहाँ से उठ कर नहीं जाएगा। जो 6 साल में सरकार ने अपनी इमेज ऑल वर्ल्ड में बनाई थी, आज 20 दिन के अंदर है वो इमेज उससे भी 100% नीचे आ चुकी है। बीजेपी सरकार ये चाह रही है कि इस आंदोलन को लंबे से लंबा खींचे ताकि ये टूट जाए। ये बीजेपी सरकार को सचेत कर रहे हैं, टूटेंगे नहीं और नहीं कोई दरार पड़ेगी। और ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा आगे भी। और अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, 65% किसान 135 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो हम अपने घर पे बैठ जाते। ये हमारी लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। किसानी आंदोलन जो कि पंजाब से शुरू हुआ था, आज हरियाणा से होता हुआ दिल्ली के बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पे पहुंच चुका है। अगर पंजाब से बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर पे भी किसान और जो हरियाणा के किसान हैं वो भी पंजाबी भाइयों के साथ डटे हुए हैं। ऐसे ही कुछ किसानी आंदोलन में दलाल खाप के, जो कि 172 गांव हरियाणा के जो माने जाते हैं, उनके हेड कह लीजिए हम, या हम कह लें कि उनके जो जन्मदाता है 172 गांव की पंचायतों के मुखिया, जिन्हें हम हिंदी में कह लें, वो भी हमारे साथ हैं। और हम उनसे बात करते हैं कि कैसे हरियाणा के लोग पंजाब के किसानों के साथ इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। ताऊ जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई साहब जी। ताऊ जी, जैसे पंजाब और हरियाणा को पहले आपस में लड़ाने की बातें होती थी, लेकिन आज पंजाब और हरियाणा का किसान एकजुट होकर बैठा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा आप देख रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान कंधे से कंधा मिलाकर, और एक जैसे जो एक माँ के बच्चे होते हैं, उस तरह जो दोनों प्रदेशों के क्या और हरियाणा ये देश के दूसरी स्टेटों के भी, लेकिन यहाँ ज़्यादा हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान मौजूद हैं और सगे भाइयों की तरह इनका व्यवहार आपस में है। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है। देश का जो मुख्य मुद्दा है, जो किसानों ने उठाया है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उस मुद्दे पर ही ये हरियाणा, पंजाब तथा दूसरी स्टेट्स के जो किसान हैं आज एक मंच पर इकट्ठा है। कैसा देखते हैं आप इस आंदोलन को कि पहले तकरीबन 6 महीने से पंजाब में चल रहा था, आज 21-22 दिन हो गए दिल्ली में चल रहा है, तो क्या लगता है कि आपको सरकार पे कोई असर होगा या नहीं होगा? हमें उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जो कि एक जो है भारत के नहीं दुनिया के एक बड़े नेताओं में जिनकी गिनती है, और हम आशा करते हैं जैसे माननीय मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, हम सुनते हैं। 1 अरब और 30 करोड़ भारत की जनता उनकी आवाज़ को सुनती है। हम ये समझते हैं, मानते हैं मोदी जी हमारे मन की बात सुनेंगे और वो मानेंगे। हमें पूरा उन पर विश्वास भरोसा है। एक ताऊ जी, जैसे चल रही है बात, कई मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं कि हरियाणा के कुछ किसान मांग पत्र दे रहे हैं कि हमें ये कानून मंजूर है, हमारे फ़ायदे के लिए है। आपको क्या लगता है कि वो सही है या वो गलत दिखाया जा रहा है? पता ही नहीं, नाम ही अब सुन रहे हैं उनका, कभी नाम ही नहीं सुना। क्या उनका संगठन है, कहाँ से आ रहे हैं, कोई उनको जानता नहीं है। कोई जानता, हमें ही नहीं सुना। पंचायतों में घूमते रहते हरियाणा प्रदेश में, वो पता ना कहाँ से कौन सी यूनियन के बन करके आ गए, कोई उनको मान्यता नहीं है। ऐसे ही कुछ और किसान भी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहते हो, आप खुद किसान हो या आप वैसे आए हो इस आंदोलन में? सर जी, हम तो किसान हैं, ये सारे हमारे साथ सताऊ बैठे हैं। समेत फसल लेगा, पीछे देखा सको फसल समेत आ रहे हैं, घर की सारी चीज़ हैं। अभी आपने मेरे ताऊ जी से सवाल करा था कि जो किसान जो उसको समर्थन दे रहे हैं, यहाँ पर लगभग 1 लाख ट्रैक्टर सभी बॉर्डर मिलाएं तो 1 लाख ट्रैक्टर और 20 लाख लोग बैठे हैं। वो जो 10 संगठन जिन्होंने समर्थन किया सरकार का, वो 1000 ट्रैक्टर दिखा दो,
या 1000 किसान दिखा दो या 10 संगठनों के पदाधिकारी का नाम दिखा दो, सेक्रेटरी का नाम दिखा दो, कोई हो तो कहा, कहने से थोड़ी हो जाता है। यहाँ जब 1 लाख ट्रैक्टर आ चुके हैं, 20 लाख लोग बैठे हैं, वो कहाँ है? किसी का फोटो देखा आपने? किसी का नाम दिया सरकार ने? किसी का कोई नाम नहीं, कोई ट्रैक्टर नहीं, वो किसान है ही नहीं। वो सारी झूठ है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। पहले तो भारत देश को पता चला था, अब तो पूरे संसार को पता चला है ये झूठ बोलने सरकार है। जो 6 साल में सरकार ने अपनी इमेज ऑल वर्ल्ड में बनाई थी, आज 20 दिन के अंदर है वो इमेज उससे भी 100% नीचे आ चुकी है। तो क्या सोचते हैं आप कि ये आंदोलन कब तक चलेगा या सरकार पे कुछ असर जल्दी ही होगा? हम तो ये सोचते हैं सर, हम हैं किसान, हमारी जब हम फसल बीजते हैं तो ये आस करके लेते हैं हमारी अच्छी फसल होगी, लेकिन कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, हमारी फसल 100% नष्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर हम फसल बीज देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फिर हमारी फसल नष्ट हो जाती है। हम तो आशावादी हैं, हज़ारों पीढ़ियों से आशावादी हैं। हम तो बहस हमने यही सीखा है, मेहनत करना और बैठना। हम तो बैठे हैं, या सालों दिनों महीनों की बात नहीं है, यहाँ तो जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि किसान भारत का दिल है और दिल पर छुरा चल रहा है। जब दिल पर छुरा चलता है तो शरीर का क्या हाल होता है? आज वही किसान का हालात है। और अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, 65% किसान 135 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो हम अपने घर पे बैठ जाते। ये हमारी लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। तो हमारे साथ ये एक और ताऊ जी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते थे, इनसे भी बात करते हैं क्या कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं ताऊ जी आप? सारे हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान में कोई भी आदमी तो कहना हम फसला किसान, एक किसान भी नहीं उनकी करना ना, उनका गाँव में बढ़न दे कोई। हमारे गाँव में एक को न वे, हम सारे गाँव में बेरे के लिए ये गाँव के को न वे, किसान को न वे। हमारे किसान तो सारे 8 बाटे हैं, ना कि खाप का आदमी वो कोई बिना खाप के किए उन्हें पकड़ना में जो टूट जाए कि मैं हमारा को इतना टूटा है तो किए बयान दवा लो। हमारे कोने पे काम आ गया ना, तो किसान तो 8 बाटे सारे, कोई तो ना ही नहीं बढ़ा। तो एक आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुई थी, हुर करके कुछ कहा गया था मोदी जी को, वो आपको हम वो भी मिलाएंगे कि वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पहले तो आप अपनी वो हुर करके दिखाइए जो आपने की। नहीं, वो हरियाणा में कुछ दूसरी मानते हमारे प्रधान जी हैं, इसके बाद में वो अलग से बात हो जाएगी। ठीक है। तो वो इन्होंने बताया कि चलो ये सभी हैं साथ जोश में, की बात थी। वो जोश की बात थी। वो उस वक्त जोश में ही सब कुछ हुआ था, तो आगे भी जोश में अब होगा, आगे भी होगा जो जोश में। बाकी आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? हम इस आंदोलन को कतई अन्याय मान रहे हैं। लोग अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, कोई भी पूरा देश का किसान यहाँ से उठ कर नहीं जाएगा। पर जैसे हम देखें, हम उस साइड पे भी थे, बैरिकेडिंग काफ़ी की हुई है, काफ़ी उन्होंने प्रबंध किए हुए हैं। अगर आगे बढ़ना पड़ता है या कुछ आगे की रणनीति बनती है तो फिर कैसे होगा? वहाँ तो उन्होंने काफ़ी बैरियर लगा रखे हैं। यहाँ भी ऐसे ही हरियाणा पूरी सेवा कर रहा है, कोई कमी नहीं है। जो भी कुछ है, दूध, लस्सी, आटा, चावल, चीनी, जो भी कुछ आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, किसान के चाहिए हैं, जो खाने पीने की कोई उसका घाटा नहीं है। सबको सबकी मदद है। पूरा हरियाणा, पंजाब पूरा आपस में एक भाई हो के पूरी मदद कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा देर तक चल गया लंबा आंदोलन फिर भी करेगा? कितना चलो जी, कितने दिन चलो, ऐसे ही चलता रहा है। जितनी सरकार आगे बढ़ी है, किसान उतना ही मजबूत होता जा रहा है और होता रहेगा। एक हमारे साथ और भी भाई साहब हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है। हमारे 12-13 किसान भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंग रही, उनकी कोई शुद्ध होश हवास कुछ नहीं ले रही, नहीं कोई आर्थिक मदद उनके परिवार को, नहीं कोई पूछने वाला। आज तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है और सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। और संघर्ष का मैं ये बता देता हूँ, कोई समय नहीं होता, जितना लंबा हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। सरकार का जम के विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और पंजाब वाले भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और जितने दिन बीजेपी सरकार ये विलम्ब कर रही है कि संघर्ष, हमारे साथ इतने संगठन जुड़ते जा रहे हैं और बीजेपी सरकार ये चाह रही है कि इस आंदोलन को लंबे से लंबा खींचे ताकि ये टूट जाए। ये बीजेपी सरकार को सचेत कर रहे हैं, टूटेंगे नहीं और नहीं कोई दरार पड़ेगी। और ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा आगे भी,
क्योंकि पंजाब से भी और राजस्थान से भी आए हैं, एमपी से भी आए हैं, अभी मेरे साथ इधर बैठे गुजरात से, अहमदाबाद से भी आए हुए थे। वो खुद आए, उन्होंने खुद समर्थन किया और उन्होंने बोला भी है कि उधर गुजरात वाले किसानों के घरों के सामने गांव में पुलिस का पहरा लगाया हुआ है, इसलिए वो बेचारे आ नहीं पा रहे हैं। हम किसी तरह चोरी छिपे निकल के आए हैं। तो जो मोदी ने ये नारा दिया था कि विकास देखना तो गुजरात में आइए, उन्होंने आके खुद हमें बताया है उधर विकास नहीं, उधर विनाश हुआ है किसानों का। उनकी तो हमारे से भी दयनीय, इतनी दयनीय उनकी व्यवहार, बेचारों का कारोबार, सब कुछ इतना दयनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो ये विकास नहीं, ये विनाश है। ये थे हरियाणा के कुछ किसान और कुछ जत्थेबंदियों के लोग, जिन्होंने बताया कि वो अपने बड़े भाई पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये आंदोलन चाहे कितना भी आगे तक बढ़ता जाए, वो हमेशा उनके साथ ही करेंगे। ये कभी आंदोलन टूटने नहीं देंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। टिकरी बॉर्डर हरियाणा से कैमरामैन शुभम के साथ हनेश मेहता।